पढ़ लिया। कायदा पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप 5वीं 10वीं में जाने के लिए, दूसरी में जाने के लिए, तीसरी में जाने के लिए पहली कच्ची ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? अगर आप कच्ची ना पढ़ो, पहली ना पढ़ो, तो दूसरी तीसरी पढ़ लोगे? 10वीं पढ़ लोगे? 5वीं पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। इसी तरह कुरान मजीद आप उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप नूरानी कायदा नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ सकते। कुरान मजीद पढ़ने से पहले नूरानी कायदा पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस नूरानी कायदे के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने कुरान मजीद को इस तरह पढ़ना है, मद को इतना खींचना है, शब्द को इतना खींचना है, शब्द को कैसे पढ़ना है, मद को कैसे करना है, सुकून कब करना है, कलकला कब करना है, तरमीन कब करना है, जज़म आए कैसे पढ़ना है, हर बात आपको इस कायदे के अंदर बताई जाएगी। अगर आपने ये कायदा अगर गौर से पढ़ेंगे, मेहनत के साथ, शौक और लगन के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, तो यूं समझ ले कि आपने पूरा कुरान मजीद पढ़ लिया। वजह क्या है कि पूरा कुरान मजीद पढ़ने की वजह क्या है कि इसके अंदर सारी बातें बताई जाएंगी कि आपने इन लफ्जों को खींचना और इनको नहीं खींचना। इन बातों पे आपने फिर जब अमल कर लोगे तो फिर आपके लिए आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा, आसान। बच्चों आपको बताया था कि ये देखे ना, ये छोटी अलिफ इस लफ्ज के ऊपर आ जाए तो एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, लंबा करेंगे। जैसे आम, हमने खड़ी जबर आ। एक तो पहली बात आपने गौर करना है, अलिफ के ऊपर जेर है, जबर है, पेश है, खड़ा जबर है, खड़ी जेर है, उल्टा पेश है, या पेश है। ठीक है बच्चों, अब इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलिफ के ऊपर चाहे जेर है, चाहे जबर है, चाहे पेश है, चाहे खड़ी मदा है, चाहे खड़ा मदा है, चाहे उल्टा पेश हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हमजा। क्या पढ़ेंगे? हमजा। क्या पढ़ेंगे? हाँ, आपने ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना है कि पूरे कुरान मजीद के अंदर जिस अलिफ के ऊपर जेर जबर होगी उसे क्या पढ़ेंगे? हमजा। अब ये देखिए, उन्होंने हमजा खड़ी जबर आ, ये छोटी मत दी हुई है ना अलिफ की, ये वाली। अब उन्होंने कहा कि ये छोटी अलिफ है, छोटी अलिफ इसे मद कहते हैं, खड़ा जबर कहते हैं, इसे एक अलिफ की मिकदार में खींचेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे कुरान मजीद के अंदर देखो बच्चों, यही बातें गौर करने की है, यही बातें पढ़ने की है। ये देखें, बा पे भी दी हुई है, यहाँ पे भी दी हुई है, रा के भी नीचे भी दी हुई है, लाम के ऊपर भी, नीचे भी, वाह के ऊपर भी, नीचे भी, नून के ऊपर भी। बताने का उनका मकसद ये है कि पूरे कुरान मजीद के अंदर ऐसे लफ्ज आएंगे तो हमने उन लफ्जों को खींचना है। क्या करना है? खींचना है। आपने बस यही बातों पे गौर रखना है। कुरान मजीद के अंदर यही जेर आएगी, यही जबर आएगी, यही पेश आएगी, यही शद आएगी, यही मद आएगी। कभी खड़ा जबर आएगा, कभी खड़ी जेर आएगी, कभी जबर आ जाएगा, कभी जेर आ जाएगी, कभी पेश आ जाएगी, कहीं दो जबर आ जाएंगे, कहीं दो जेर आ जाएंगे, कहीं दो पेश आ जाएंगे। यानी कि बताने का मकसद है कि यही कायदे के अंदर से पूरे कुरान मजीद के अंदर लफ्ज आएंगे और बार बार आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने इस कायदे को समझना बेहद जरूरी है। जैसे जिंदा रहने के लिए पानी और खाना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए पानी और खाना जरूरी है, इसी तरह कुरान मजीद पढ़ने के लिए कायदे को समझना, कुरान पढ़ने हिफ्ज़ करने के लिए, कुरान याद करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए तो कायदा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रहना मुश्किल है, रोटी खाने के बगैर रहना मुश्किल है, इसी तरह कायदे के बगैर कुरान पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो फिर ये बताओ, हमें कायदा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये पीछे पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए? ये देखें, आगे देखें बच्चों, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप गौर करें, तवज्जो करें।
آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ماشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ تا پڑھ کے نا تبت لکھو، تا پڑھ کے آیا نا، با بھی پڑھ کے آیا ہیں، شد بھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آگے یا بھی پڑھ کے آئے ہیں، دال بھی پڑھ کے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی باتیں قرآن مجید کے اندر آئے گی. یہ سورت قرآن مجید کی سورت لہب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیر زبر تو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں قاعدے میں، آگے آپ تو قرآن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہی زیر زبریں ہیں قاعدے والی. کیا ہے؟ زیر زبر قاعدے والی، کہ یہ قرآن مجید کے اندر بار بار آئے گا، بار بار، کبھی زیر کبھی زبر، کبھی پیش کبھی مد، کبھی کھڑی زبر کبھی کھڑا زیر. تو اسی طرح ان لفظوں کو ہم نے پڑھنا اور سیکھنا ہے. جب ہم یہ سیکھ جائیں گے، قاعدے کو پڑھنا سیکھ جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے قرآن مجید آسان ہو جائے گا. آسان. پھر ہم ایسے پڑھیں گے، فوراً پڑھیں گے، فوراً. جب ہم نے قاعدہ پڑھ لیا، ہم جہاں سے قرآن کھولیں گے ہمیں آ جائے گا. ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کو زیر ہے، یہ زبر آ رہی، یہ پیش آ رہی، یہ شد آ رہی، تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو پھر پڑھو گے نا؟ ہاں، محنت کرنی ہے. یہاں بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ ماشاءاللہ گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہوگے، وہاں بھی آپ شوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں. قرآن اللہ کی کتاب ایسی ہے، جس گھر کے اندر پڑھی جائے، جس مقام پر پڑھی جائے، جس جگہ پر پڑھی جائے، مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اس کی آواز سے قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور برکات